तो जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे चाइना का जो नकली सूरज है, इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ये किया है कि देखिए जो नकली सूरज हम चाइना का आर्टिफिशियल सन जिसे कहा जाता है, तो उसने क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, तो 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब ये बहुत ज्यादा है। ये जो है वो 101 सेकंड के लिए जो है वो टेम्परेचर जो है वो इस नकली सूरज ने जो है वो मेंटेन किया है। आगे हम देखेंगे एक्चुअल में ये नकली सूरज क्या है। तो सबसे पहले गाइस ये समझ लीजिए कि 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर 101 सेकंड के लिए जो है वो इस आर्टिफिशियल सन ने जो है वो मेंटेन किया है। अब देखिए, अब अगर हम ओरिजिनल सूरज की बात करें, अगर आप कहोगे कि 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी क्या बड़ी बात है, तो सबसे पहले सुन लीजिए, जो हमारा ओरिजिनल सूरज है, जो हमारा ओरिजिनल जो रोज सवेरे उगता है, तो उसका जो टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस उस सूरज का टेम्परेचर है। और यहां पे चाइना ने जो है वो 120 मिलियन यानी ओरिजिनल जो सूरज है इससे 8 गुना ज्यादा टेम्परेचर जो है वो बनाया है हमारे अर्थ पे, और वो भी 101 सेकंड के लिए। 101 सेकंड यानी 1.5 मिनट से थोड़ा ज्यादा जो है वो वहां पे जो है वो मेंटेन जो है वो किया है। अब देखिए, जो आर्टिफिशियल सन हम जिसे कहते हैं वो एक्चुअल में एक रिएक्टर की मदद से जो है वो उन्होंने मेंटेन किया है चाइना ने, और उस डिवाइस का नाम है ईस्ट। उसे ईस्ट के नाम से जो है वो जाना जाता है, जिसका नाम है, यानी ईस्ट के हेल्प से जो है वो इन्होंने इस रिएक्टर की मदद से 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 101 सेकंड के लिए जो है वो मेंटेन किया है, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। इसके पहले भी इन्होंने जो है वो कुछ टेम्परेचर को अचीव किया था, पर इतनी देर तक जो है वो अचीव नहीं किया गया था, और इसीलिए एक ये वर्ल्ड का न्यू रिकॉर्ड जो है वो बताया जा रहा है। अब देखिए, ईस्ट जो है यहां पे जो रिएक्टर इन्होंने यूज किया है, इस रिएक्टर का नाम है एक्सपेरिमेंट एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक रिएक्टर। ईस्ट का ये जो है वो लॉन्ग फॉर्म है। अब एक बात समझ लीजिए, ये एक ही रिएक्टर चाइना के पास नहीं है, इसके अलावा HL2A टोकामाक रिएक्टर और JETX नाम का जो है वो 2 रिएक्टर और भी जो है वो जो है चाइना के पास है, और जिसकी मदद से जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो नकली सूरज के बारे में जो है वो करते रहते हैं। अब नकली सूरज में एक्चुअल में क्यों है, देखिए, अगर इसको नकली सूरज इसलिए कहा जाता है कि जो सूरज पे होता है, जो सन पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से। तो वही उसको कॉपी करके वो जो सूरज एनर्जी बना रहा है, तो वही जो है वो ये कॉपी करके यहां पे धरती पे सूरज पे क्या होता है, मैंने कहा कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, तो वही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यहां पे करके अर्थ पे करके वो उतना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं। अब उतना तो नहीं, तो उससे भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर वहां पे जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं, और एनर्जी जो है वो वहां से एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं। मेन उद्देश्य क्या है, तो मेन उद्देश्य यह है कि एनर्जी का जो है वो जनरेशन किया जाए, ताकि फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, बाकी चीजें हैं, तो हमें एनर्जी की जो है वो कमतरता ना पड़े। तो इसीलिए जो है वो उसे ही जो है वो कॉपी करके वहां पे जो रिएक्शंस हो रही है, तो ये हमारे धरती पे जो है वो किया जा रहा है। तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि इनका मेन उद्देश्य क्या है। अब देखिए, मैंने जैसे कहा कि लंबे समय तक, अब सूरज की अगर बात करें तो सूरज पे क्या होता है, देखिए, सूरज की जो एनर्जी है वो कंटिन्यू मेंटेन है। आज से करोड़ों साल पहले जब से वो सूरज बना, वहां पे जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और हमें जो है वो एनर्जी मिल रही है, और यही इनका मेन उद्देश्य है। अब यहां पे और सूरज के इसमें अगर हम कंपैरिजन करें, तो वहां पे जो एनर्जी वहां पे क्रिएट हो रही है वो रोज क्रिएट हो रही है, वो मेंटेन है। पर ये जो इन्होंने ये जो आर्टिफिशियल सन हम जिनको कहेंगे, यानी जो ईस्ट नाम का जो रिएक्टर है, तो यहां पे एनर्जी को मेंटेन करना यही इनका गोल है। अभी जो है वो 101 सेकंड के लिए जो है वो इतना टेम्परेचर जो है वो इन्होंने मेंटेन किया है। तो आने वाले फ्यूचर में इनका गोल जो है वो यही रहेगा कि एक लंबे समय तक जो है वो हम बहुत बड़ा टेम्परेचर जो है अगर यहां पे जो अगर मेंटेन करने में सक्सेस हो जाते हैं, तो यहां से हम बहुत एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर पाएंगे, और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी की हमें कोई भी कमतरता जो है वो नहीं रहेगी। यही इनका मेन जो है वो मकसद है। अब देखिए, चाइना जो है वो अकेला नहीं है कि ये सब कर रहा है। एक्चुअल में साउथ कोरिया ने भी साउथ कोरिया का जो K-STAR रिएक्टर है, इसने भी इससे पहले 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर 20 सेकंड के लिए जो है वो मेंटेन किया था। ये वहां पे ये जो है वो टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में भी अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो ये जरूर देखिएगा। तो देखिए, अब ये किया कैसे जाता है अब ये किया जाता है गाइस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की मदद से। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन देखिए, अगर आइसोटोप जो होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, आपको अगर पता होगा, साइंस के स्टूडेंट होंगे तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और होता है
ट्रिटियम, ठीक है। अब अगर हम प्रोटियम की बात करें तो प्रोटियम में एक जो है वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। ड्यूटेरियम की बात करें तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, और ट्रिटियम की अगर बात करें तो एक प्रोटॉन होता है और दो जो है वो इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या किया जाता है, फ्यूज किया जाता है। ये जो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है, ये जो है वो इनको फ्यूज किया जाता है। देखिए ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है इनको फ्यूज किया जाता है, और जैसे ये फ्यूज होंगे तो यहां पे दो प्रोटॉन, क्योंकि ड्यूटेरियम का एक प्रोटॉन और ट्रिटियम का एक प्रोटॉन, तो कितने हो गए, दो प्रोटॉन, और इसका एक न्यूट्रॉन और इसके दो न्यूट्रॉन, तो यहां पे तीन न्यूट्रॉन जो है वो बन जाएंगे। अब इससे बनता है गाइस एक हीलियम का न्यूक्लियस। अब हीलियम में जो है वो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो यहां पे तीन न्यूट्रॉन है और दो प्रोटॉन है, तो दो प्रोटॉन चले गए और दो न्यूट्रॉन चले गए, तो हीलियम बन गया, और एक जो न्यूट्रॉन बचा, एक न्यूट्रॉन जो है वो बन गया, और बाद में जो है वो एनर्जी रिलीज होती है और बहुत सारी एनर्जी जो है वो बनती है। तो यही एनर्जी का जो है वो इस्तेमाल वो करेंगे ताकि जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी यहां से जनरेट जो है वो कर सके। तो ये मेन उद्देश्य है। अब देखिए चाइना चाइना का ये प्रोजेक्ट भले ही है, पर चाइना इसमें शामिल नहीं है। तो चाइना का जो ये ईस्ट रिएक्टर है इज अ पार्ट ऑफ ITER। अब ये ITER क्या है ये समझ लेते हैं। तो ITER गाइस है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, और ये जो रिएक्टर है ये लोकेट है फ्रांस में, और इसका जो कोलैबोरेशन है वो 35 नेशन जो है इसके कोलैबोरेशन में है, यानी 35 कंट्रीज मिलके जो है ये रिएक्टर का जो प्रोजेक्ट है वो चला रहे हैं, जिसकी शुरुआत 1985 में हो चुकी है। इंडिया भी इसका जो है वो हिस्सा है, रशिया, साउथ कोरिया और चाइना, US, ये सब जो है वो इस प्रोजेक्ट के जो है वो इन कोलैबोरेशन है। तो ये जो इन्होंने चाइना का जो ईस्ट का जो रिएक्टर मैंने बताया, ये ITER का एक पार्ट है। अभी यहां पे जो है वो एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, और फिर उसके बाद 2035 में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है वो बनाया जाएगा। ITER का जो रिएक्टर है ये बनाया जाएगा 2035 में, और उसके बाद कहा जाता है कि अगर ये पूरा सक्सेस हो जाता है तो इसके बाद एक बहुत बड़ी एनर्जी जो है वो यहां से हम ले सकेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी या बाकी कोई चीजें। तो मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य का इनका है टू प्रोड्यूस कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। यानी अभी जो हम एनर्जी अगर कोल की बात करें तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो यहां पे कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करना इनका मेन मकसद है। अभी अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं तो वो बनाते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की मदद से, और यहां पे हम बनाने वाले हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में जो न्यूक्लियर वेस्ट बनता है तो उसकी बहुत बड़ी समस्या होती है। इस न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी बनेगी, इसमें न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो बहुत लेस क्वांटिटी में बनता है, इसलिए उसका भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत सेफ्टी जो है माना जाता है, एक्सीडेंट इसमें बहुत ज्यादा जो है होते नहीं है। तो ये कुछ बातें गाइस आर्टिफिशियल सन के बारे में बताने की कोशिश की, जो चाइना का जो रिएक्टर है जिसको हम आर्टिफिशियल सन कहते हैं, तो इसने कैसा एक रिकॉर्ड बनाया। तो ऐसे ही आपको आई होप थोड़ी नॉलेज जरूर मिला होगा, और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए जय हिंद।